इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। अब हमने अपनी आखिरी वीडियो में पढ़ा था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। हमने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच का जिक्र किया था और हमने ये कहा था कि इंग्लिश का कोई भी जुमला होगा वो उन्हीं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से किसी एक हर्फ पे मुश्तमिल होगा। फिर हमने बात की थी सेंटेंस के स्ट्रक्चर की कि इंग्लिश में जो भी जुमला बनता है उसमें एक सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट मतलब काम करने वाला, एक वर्ब होता है जो काम किया जा रहा हो और एक ऑब्जेक्ट होता है जिस पर काम किया जा रहा हो। ये होता है इंग्लिश का सेंटेंस स्ट्रक्चर। फिर हमने आखिर में जिक्र किया था हेल्पिंग वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब को हम टू बी फॉर्म भी कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये ख़ुद तो कोई काम नहीं कर रहा होता लेकिन जुमला मुकम्मल करने में इसका अहम किरदार होता है। और हमने इसकी मिसाल ली थी कि जैसे हमारे पास इज़ है, एम है, आर है, तो ये मिसालें हैं हेल्पिंग वर्ब्स की। क्योंकि अगर मैंने ये कहना होगा कि वो स्कूल जा रहा है तो मैं ये कहूँगी कि ही इज़ गोइंग टू स्कूल। अब इसमें ही तो है सब्जेक्ट, स्कूल है ऑब्जेक्ट, गोइंग है वर्ब, लेकिन इज़ क्या है? तो इज़ होता है हेल्पिंग वर्ब जो जुमले की तश्कील के लिए, मुकम्मल करने के लिए ज़रूरी होता है। तो ये हमारे लास्ट लेक्चर की इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। आज हमारा सेकंड लेक्चर है और उसमें हम देखते हैं कि आज हमने क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। हम बात कर रहे थे इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ, या हमने इंग्लिश में अपना तारुफ कैसे कराना है उसके बारे में। अपना तारुफ कराने के लिए जो इम्पोर्टेंट कुछ मुझे लगा था कि आपको चीज़ों को पता होना चाहिए वो मैंने आपको पहले लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया है, जिसमें कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच थे, सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में आपको पता होना चाहिए था, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है आपको उसके बारे में पता होना चाहिए था, कि आप जो जुमला बना रहे हैं वो बन कैसे रहा है, आपको थोड़ा बहुत उसका आइडिया हो तो हम आगे भी चल सकते हैं। फिर हमने कुछ मिसालें देखी थी कि हमने जब अपना तारुफ करवाना हो इंग्लिश में तो हम किस तरह से क्या क्या जुमले इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने कहा था कि हम कह सकते हैं, जैसे मैं अपनी मिसाल दूँ तो मैं कहूँगी कि माय नेम इज़ फ़िज़ा, या मैं कहूँगी आई एम फ़िज़ा। ठीक है, आज मैं आपको बताऊँगी कि इन जुमलों को बोलने के इनको बोलने का एक और तरीका भी होता है, उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शंस। कॉन्ट्रैक्शंस सुनने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है लेकिन बहुत आसान सा एक कॉन्सेप्ट है। इसमें होता ये है कि हम अपने जुमले को बोलने में या लिखने में छोटा कर सकते हैं, या जल्दी बोलना हो तो हम उसको छोटा करके, जैसे आई एम फ़िज़ा को मैंने कह दिया कि आई एम फ़िज़ा, तो वो छोटा हो गया। ठीक है, या माय नेम इज़ फ़िज़ा को मैंने लिख दिया माय नेम्स फ़िज़ा, तो मैंने कोमा लगाकर एस को इज़ वाला जो एस था उसको मैंने नेम के साथ लिख दिया तो वो नेम्स हो गया, और आई एम की जगह मैंने आई एम लिख दिया, तो ये दुरुस्त है, ये दोनों ठीक हैं, ये दोनों जुमले हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जल्दी में जब हमने बोलना हो कोई भी जुमला या हमने लिखने में उसको छोटा करना हो तो हम इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये दोनों तरीके दुरुस्त हैं। तो आज मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट पहला पढ़ाया है वो क्या है, कॉन्ट्रैक्शंस या जुमले को छोटा करना। दैट इज़ हम उसको आई एम की जगह आई एम लिखते हैं और नेम इज़ की जगह नेम्स लिखते हैं, तो इस तरह से भी आप अपना तारुफ करवा सकते हैं। अच्छा, ये आपका क्लास वर्क है। अच्छा, आपने आपसे ना अपने पास एक कॉपी पेंसिल रखनी है, मैं आपको कुछ क्लास वर्क दूंगी, कुछ आपको होमवर्क दूंगी, वो आपने करना है, उससे आपकी प्रैक्टिस होगी और आपको बेहतर समझ आएगा। ठीक है, अच्छा, आज की जो एक्सरसाइज है उसमें मैं यही जो मैंने आपको भी कॉन्ट्रैक्शंस का कॉन्सेप्ट समझाया, आपने इसी की ही प्रैक्टिस करनी है, अपने पास लिख लें इसको। पहली एग्जाम्पल में जो लिखा हुआ है वो है माय नेम इज़ अहमद, तो माय नेम इज़ अहमद को हमने माय नेम्स अहमद कर दिया। ठीक है, ये हम अभी पढ़ के आए, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। दूसरी मिसाल में हमने आई एम अलीज़ा को हम कैसे छोटा कर सकते हैं, ये आपने अपने पास लिखना है, ये आपका क्लास वर्क है। ठीक है, और फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, ये 5 आपने एग्जाम्पल्स पूरी करनी है। ठीक है, ये आपका क्लास वर्क है। अच्छा, आगे मूव करते हैं। अच्छा, आज हमने सुनने की भी प्रैक्टिस करनी है। हम अभी तक पढ़ रहे हैं, हम समझ रहे हैं इंग्लिश को, लेकिन अगर कोई इंग्लिश बोलने वाला इंग्लिश बोले तो क्या हम सुनकर उसको समझ सकते हैं, उसकी आज हमने प्रैक्टिस करनी है थोड़ी सी। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको ये 6 तस्वीरें दिखाई हैं। इसमें अल्फ़ाबेट लेटर्स लिखे हुए हैं ABCDE और F। ठीक है, अब आपका क्लास वर्क ये है कि मैं आपको कुछ ऑडियो सुनाऊंगी और आपने सुन के पहचानना है कि इनमें से कौन बोल रहा है। इनके नाम इनके आगे चार्ट्स पे लिखे हुए हैं। ठीक है, चार्ली, कैथरीन, जोसेफ, रूबी, एलियट, ओलिवर। ठीक है, ये नाम लिखे हुए हैं। अब मैं आपको ऑडियो सुनाऊंगी और आपने ऑडियो सुनकर पहचानना है कि कौन बोल रहा है, किसका नाम लिया जा रहा है। ठीक है, और फिर आपने करना ये है कि आपने वो पहचान कर इनके जैसे लेटर लिखा हुआ ए, उसके जो पहले बोलेगा उसके साथ आपने 1 लिख देना है। 1 पहले से लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपने सारे सॉल्व करने हैं, जो जिस नंबर पे बोलेगा आपने वो नंबर उसके आगे लिख देना है। ठीक है, फिर बाद में मैं आपको सही जवाब भी बताऊंगी कि आपने सही सॉल्व किया है
या नहीं सॉल्व किया, इससे आपकी ना सुनने की, इंग्लिश सुनने की प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो आज ये हमारा छोटा सा एक एक्टिविटी है, हमारा छोटा सा एक क्लास वर्क है जो हमने करना है, ठीक है। तो पहला मैं आपको नाम सुना देती हूँ, तो आप सुनकर उसको पहचानें कि आपको समझ आ रही है या नहीं, ठीक है। चलें शुरू करते हैं। Hi, I'm Catherine. अच्छा, इसमें इसने बोला हाय आई एम कैथरीन, और इसमें पहले से ही ये 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये तो आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगली जो नंबर जो अगला जो दूसरे नंबर पे मैं बोलूँ, आपको सुनाऊंगी आवाज़, वो आपने पहचाननी है कि वो किस वाले के साथ, किस लेटर के साथ आती है, ठीक है। Hello, my name's Joseph. Some people call me Joe. अच्छा, दूसरा हो गया, अब तीसरा करते हैं। Hi, I'm Ruby. अब चौथा करते हैं। My name's Oliver, or Ollie for short. अब हम करते हैं पांचवा। My name's Charlotte, but my friends call me Charlie. अब छठा करते हैं। I'm Elliot. ठीक है, अब हमने अपने ये सारे सुनकर मैंने अपने पास सॉल्व कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि आपने भी अपने पास ये सारे सॉल्व किए होंगे। तो इसमें जो हमने पहली आवाज़ सुनी थी वो तो हमने सॉल्व पहले से कर लिया था कि वो तो कैथरीन की आवाज़ थी, ठीक है। जो हमने दूसरी आवाज़ सुनी है वो थी जोसेफ की। आई थिंक आपने भी अपने पास यही सॉल्व किया होगा। जो हमने तीसरी आवाज़ सुनी थी वो थी रूबी की, ठीक है। और जो हमने पांचवी आवाज़ सुनी थी, जो हमने चौथी आवाज़ सुनी थी वो थी ओलिवर की। जो हमने पांचवी आवाज़ सुनी थी वो थी चार्ली की। और जो हमने छठी आवाज़ सुनी थी वो थी हमारे पास एलियट की, ठीक है। तो ये हमने एक्सरसाइज सॉल्व कर ली है। मुझे उम्मीद है कि आपको सुनकर समझ थोड़ा बहुत आया होगा कि ये अपने क्या नाम ले रहे हैं, इन्होंने अपने नाम लिए हैं बस, ठीक है। तो ये हमारा क्लास वर्क ख़त्म हो गया। अब आगे मूव करते हैं। अच्छा, ये आपका होमवर्क है, ये आपने ये वीडियो ख़त्म करके आराम से जब आपको टाइम होगा तो आपने होमवर्क सॉल्व करना है। इसकी आप पिक्चर ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें, और ये आपने कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको समझा देती हूँ। मैंने आपको इसमें 4 बॉक्स दिए हैं। हर बॉक्स में इंग्लिश का जो एक जुमला बनता है उसके 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। जैसे पहला हम किसी को बुलाने के लिए हाय या हेलो कहते हैं, ठीक है, एक वो है। दूसरा हम या तो अपने अपने आप के बारे में बात करने के लिए तो हम आई बोलते हैं, यहाँ बोलते हैं माय नेम, जो हम पीछे बात करके आए हैं, ठीक है। फिर आगे हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है जो कि हम इज़ भी यूज़ कर सकते हैं और एम भी यूज़ कर सकते हैं। फिर चौथे बॉक्स में 3 नाम लिखे हुए हैं। आप इन तीनों नामों में से कोई भी नाम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपने करना ये है कि आपने इन चारों बॉक्सेस में से एक एक वर्ड लेना है और आपने जुमले बनाने हैं, और इन 4 बॉक्सेस को इस्तेमाल करके आप टोटल 12 जुमले बना सकते हैं, ठीक है। आपने 12 जुमले बनाने हैं और अपने अपने पास ये होमवर्क सॉल्व करना है और देखना है कि आपसे 12 जुमले बनते हैं या नहीं बनते। मैंने एक एग्जाम्पल तौर पर लिखा है कि मैंने पहले जुमले से लिया मैंने पहले बॉक्स में से लिया हाय का वर्ड, दूसरे में से लिया मैंने माय नेम का वर्ड, तीसरे बॉक्स से लिया मैंने इज़ का वर्ड, और चौथे बॉक्स से लिया मैंने लिंडा का वर्ड। तो मेरे पास सेंटेंस बन गया हाय माय नेम इज़ लिंडा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इंग्लिश का एक पूरा सेंटेंस बना लिया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये हम आपका होमवर्क है, ये आपने खुद करना है, आपने टोटल 12 जुमले बनाने हैं इससे, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देना चाहती हूँ अल्फ़ाबेट के बारे में। अब हमें लगता है कि जो ABCD है ये अल्फ़ाबेट्स हैं इंग्लिश के, ऐसा नहीं है। अल्फ़ाबेट दरअसल इस पूरे जो कि आप कह सकते हैं कि इस पूरे सेट को ना अल्फ़ाबेट कहते हैं। कि इंग्लिश के जो 26 लेटर्स हैं ना उनको हम इकट्ठा बोलेंगे तो हम बोलेंगे ये इंग्लिश के अल्फ़ाबेट हैं, ठीक है। और अगर हम A की बात करें या B की बात करें तो ये उस अल्फ़ाबेट के मुख्तलिफ लेटर्स हैं, ठीक है। तो ये 26 लेटर्स हैं अल्फ़ाबेट के, ठीक है। अच्छा, अब मैं चाहती हूँ कि मैं आपको एक बार ये अल्फ़ाबेट ना किसी अंग्रेज़ की आवाज़ में सुना दूँ ताकि हमारी थोड़ी बेहतर इनको बोलने की और इनको सुन के पहचानने की प्रैक्टिस हो जाए। क्या ख्याल है? तो मैं आपको बस सुनाऊँगी, तो आपने बस ये इसको सुनकर बस पहचानना है कि कौन सा लेटर बोल रहे हैं। आपने कुछ अपने पास सॉल्व नहीं करना है, इसकी कोई एक्सरसाइज नहीं है, बस सुनना है आपने। बस ये एक तरह की ना आपको पढ़ाने का तरीका है, ठीक है। बस सुने। A, B, C,
C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। अच्छा, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सुनकर बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, तो आपको पहले से आता होगा, लेकिन आपको थोड़ी उसकी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ पे ज़रा आपका ध्यान लाना चाहूँगी कि यहाँ पे जो इन्होंने एच बोला, जिसको हम अमूमन एच बोलते हैं, जो नेटिव स्पीकर्स हैं, जो इंग्लिश बोलने वाले हैं, वो इसको एच बोलते हैं, इसको एच प्रोनाउंस करते हैं, और आई नहीं आए प्रोनाउंस करते हैं। तो ये आपने थोड़ा मतलब देखना है, माइंड में रखना। बेशक आप इस वीडियो थोड़ा सा रिवाइंड करके दोबारा सुन लें इसको, तो ये आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इसको सुनकर आइडेंटिफाई करने की, पहचानने की, और इसको बोलने में भी आप फिर दुरुस्त इसकी प्रोनाउंसिएशन करेंगे। दरअसल ये जो हम मुख्तलिफ़ हरूफ को अदा करते हैं, इसको हम इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन कहते हैं। मुख्तलिफ़ इंग्लिश के हरूफ को या अल्फाज को आपने कैसे अदा करना है, इसको हम प्रोनाउंसिएशन कहते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी अल्फाज को हमें ठीक से प्रोनाउंस करना ही नहीं आता। तो अभी हमने कम से कम लेटर्स को ठीक से प्रोनाउंस करना है, ठीक है। तो आप बेशक इसको रिवाइंड करके दोबारा एक बार सुन लें। तो ये आपका एक छोटी सी एक्टिविटी थी, हमने कर ली। अच्छा, आगे आपका एक और होमवर्क है ठीक है। मुझे पता है काफ़ी सारा होमवर्क है, लेकिन ये बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। अभी हम बिल्कुल बेसिक्स पे हैं, ठीक है। अच्छा, इस पे आपने करना ये है, जो आपका काम है, आपने मैं आपको ऑडियो सुनाऊंगी, ठीक है, और आपने ऑडियो सुनकर यहाँ पर लिखना है कि वो ऑडियो में क्या स्पेलिंग बोले जा रहे हैं। जैसे मैं आपको मिसाल के तौर पर पहली ऑडियो सुनाती हूँ और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। My name's Jack Lord. That's Jack, J A C K, Lord, L O R D. ठीक है, अब देखिए इसमें इन्होंने बस उसने अपना नाम बोल लिया और हमने उसके नाम के स्पेलिंग्स ऐसे ही लिखने हैं जैसे यहाँ पर लिखे हुए ना उसने। जैसे हर एक लेटर को उसने अलग अलग लिखा है, बीच में डैश डाल के, आपने भी ऐसे ही अपने पास लिखना है, JACKLORD, ठीक है। अच्छा, ये तो एक एग्जाम्पल थी। अब आगे आपने सारे 1 to 9 खुद सॉल्व करने हैं, अपने पास लिखे हैं, फिर मैं आपको बता भी दूंगी कि आपने सही सॉल्व किए हैं या नहीं किए। चले, नंबर 1 वाला मैं सुना रही हूँ, गौर से सुने और इसको अपने पास लिख लें। My name's Belinda. That's B E L I N D A. ठीक है, इसमें जो इसने अपना नाम बोला है, इसने आई होप कि आपने इसको अपने पास लिख लिया होगा। अब नंबर 2 वाला सुनते हैं। Name? Lewis. What's your name? Lewis. How do you spell that? L E W I S. ठीक है, अब हमने दूसरा भी सुन लिया। आई होप कि आपने अपने पास ही ऐसे ही अलग अलग लेटर करके लिख लिया होगा। अब तीसरा सुनते हैं। My name's Jessica Adams. How do you spell your last name? It's A D A M S. ठीक है, इसे हमने बस आखिरी उसका लास्ट नेम है, बस वो लिखना है, एडम्स, ठीक है। अब चौथा सुन लेते हैं। My name's Bob. That's B O B. ठीक है, पांचवा सुन लेते हैं। My name's Alice Spencer. How do you spell your last name? It's S P E N C
C E R. ठीक है, इसमें हमने बस लास्ट नेम लिखना है, स्पेंसर। ठीक है, अब 6 सुन लेते हैं। My name's Kate Wallace. How do you spell that? It's Kate. K A T E Wallace. W A L L A C E. ठीक है, नेक्स्ट हमने इस पे हमने दोनों लिखने हैं, फर्स्ट और सेकंड नेम दोनों लिखने हैं। ठीक है, आप 7 सुन लेते हैं। अच्छा, तो हम 7th वाला सुन रहे थे। I'm Saul Jackson. That's Saul, S A U L, and Jackson, J A C K S O N. अच्छा, इसमें भी आपने फर्स्ट नेम और सेकंड नेम दोनों लिखना है। ठीक है, अब हम 8th वाला सुनते हैं। What's your full name? It's Natalie Lau. How do you spell that? Natalie. N A T A L I E. Lau. L A U. ओके, अब हम 9th वाला सुनते हैं जो कि आखिरी है। I'm Chris Boyle. That's C H R I S B O Y L E. अच्छा, अब आई होप कि आपने ये सारे 1 to 9 फिल कर लिए होंगे और अपने पास सॉल्व कर लिए होंगे। तो मैं आपको इसके आंसर्स बता देती हूँ। जो फर्स्ट था वो बेलिंडा था, सेकंड लुइस, उसके ये स्पेलिंग्स हैं। देन थर्ड एडम्स, जो सेकंड नेम हमने देखा था उसका। फिर बॉब, फिर स्पेंसर, फिर केट वॉलेस जो फुल नेम लिखना था। फिर सॉल जैक्सन जो अगेन हमने फुल नेम लिखना था। नैटली लॉ जो कि हमने फुल नेम लिखना था। और क्रिस बॉयल। तो ये हमने अपनी एक्सरसाइज पूरी कर ली है। आई होप कि आपके आंसर्स ठीक होंगे और आपको ये इनके लेटर्स सुनकर समझ आ गई होगी कि कौन से लेटर्स बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा क्लास वर्क था। अच्छा, आगे हम देख लेते हैं। ये आपका होमवर्क है। ठीक है, इस होमवर्क में आपने करना ये है कि आपको मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। ठीक है, हमने अब पहले एग्जाम्पल में देख रहे हैं जहाँ पे लिखा हुआ है कि माय नेम इज़ गैब्रियल। ठीक है, अभी मैं आपको इसकी ऑडियो भी सुना देती हूँ। इसको आपने पढ़ना कैसे, आपने करना ये कि आपने इन सब की ना जो अपने पास इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आपने करना ये है कि इन सब के जो नेम्स हैं ना, आपने नेम्स को इसी तरह अलग अलग करके, लेटर्स को अलग अलग करके लिखना है नेम को। ठीक है, फिर आपने जब नेम लिख लेना है तो आपने इस पूरे जुमले को पढ़ना है कि माय नेम्स मॉली। ठीक है, फिर आपने इसी तरह इसका भी अलग अलग करके लेटर्स को लिखना है। फिर आपने इसको पूरा पढ़ना है, माय लास्ट नेम्स लोपेज। ठीक है, और इसकी मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ कि आपने इसको कैसे पढ़ना है। Just a minute. G A B R I E L. My name is Gabriel. G A B R I E L. ठीक है, आई होप आपको समझ लगे होगी। इसी तरह आपने इनके सब के लेटर्स अलग अलग करके लिखने हैं और फिर आपने इनको इस तरह ऊंची आवाज़ में प्रोनाउंस भी करना है ताकि आपको ये स्पीकिंग में हेल्प आउट करे। ठीक है, अच्छा, यहाँ तक हमारा आज का इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ वाला लेसन कंप्लीट हो गया है। आज हम थोड़ी सी वोकेबलरी भी कवर कर लेते हैं। आज हम वोकेबलरी में डिफरेंट कंट्रीज़ के नाम देखेंगे कि मुख्तलिफ़ ममालिक को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं। ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट ममालिक हैं उसमें कनाडा है। ठीक है, फिर हमारे पास है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जिसको हम यूएस भी कहते हैं।
नेदरलैंड्स, यूनाइटेड किंगडम जिसको हम शॉर्ट करके यूके बोलते हैं, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड जो कि ROI भी कहलाता है, देन चेक रिपब्लिक है, जर्मनी है, पोलैंड, स्लोवेकिया, ऑस्ट्रिया, ठीक है। और इसके अलावा जो और ममालिक हैं वो भी देख लेते हैं, मैक्सिको, ब्राज़ील, फ्रांस, पोर्टुगल, अर्जेंटीना, स्पेन, स्विट्ज़रलैंड, ग्रीस, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, ठीक है। ये हमने मुख्तलिफ ममालिक के नाम देख लिए। फिर हम बात करते हैं नेशनैलिटीज़ की। नेशनैलिटीज़ क्या होती हैं? ये उन हम कौमों को कहते हैं या अक़वाम को कहते हैं जो मुख्तलिफ़ मुल्कों में रहती हैं। जैसे जो लोग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में या USA में रहते हैं उनको हम कहते हैं कि ये अमेरिकन है, ठीक है। जो कनाडा में रहता होगा उसको हम कहेंगे ये कैनेडियन है। जो मैक्सिको में रहता होगा वो मैक्सिकन कहलाएगा। जो ब्राज़ील में रहेगा वो ब्राज़ीलियन कहलाएगा। जो अर्जेंटीना में रहेगा वो अर्जेंटीनियन कहलाएगा। जो UK में रहेगा वो ब्रिटिश कहलाएगा। जो फ्रांस में रहेगा वो फ्रेंच कहलाएगा। जो रहेगा रशिया में वो रशियन कहलाएगा। जो स्पेन में रहेगा वो स्पेनिश कहलाएगा। जो पोर्टुगल में रहेगा वो पोर्टुगीज़ कहलाएगा। और जो पोलैंड में रहेगा वो पॉलिश कहलाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है नेशनैलिटीज़ का, जो जिस मुल्क में रहता है वो वही कहलाता है। इसकी और भी कुछ एग्जांपल्स हम पढ़ लेते हैं। अच्छा, फिर जो ग्रीस में रहेगा वो ग्रीक कहलाएगा। जो तुर्की में रहेगा वो तुर्किश कहलाएगा। जो इजिप्ट में रहेगा वो इजिप्शियन कहलाएगा। जो चाइना में रहेगा वो चाइनीज़। जापान वाले जापानीज़। जो इंडिया में होगा वो इंडियन होगा। जो पाकिस्तान में होगा वो पाकिस्तानी होगा। मंगोलिया वाला मंगोलियन। ऑस्ट्रिया वाला ऑस्ट्रेलियन। जर्मनी वाला जर्मन। स्विट्ज़रलैंड वाला स्विस कहलाते हैं। और ऑस्ट्रिया वाले ऑस्ट्रियन कहलाते हैं, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ़ नेशनैलिटीज़ हैं। ये इंग्लिश में जब भी हमने जुमले बनाने तो इसी तरह इस्तेमाल होते हैं। ये इंटरनेशनल इसी तरह कहलाई जाती है, ये डिसाइडेड है, ठीक है। तो ये आपने इसी तरह याद करने हैं, इनको याद करने की कोशिश करें कि मुख्तलिफ़ मुल्कों की अक़वाम को हम क्या कहते हैं, वहाँ के रहने वाले लोगों को हम क्या कहते हैं, ठीक है। ये आप इसका बेशक स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लें, उनको याद करें। और ये मुख्तलिफ़ ममालिक के नाम बस आपने फ़िलहाल पढ़ने की हद तक देखने हैं कि ये मुख्तलिफ़ ममालिक हैं जिनको हम इंग्लिश में इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से पढ़ते हैं, ठीक है। तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। अगला फिर हम अपना आगे कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह हमारे थर्ड लेक्चर में। तो आज हमने जो चीज़ें कवर की हैं उसमें हमने कॉन्ट्रैक्शंस के बारे में देखा है कि हम जुमले को छोटा कैसे कर सकते हैं। हमने कुछ लिसनिंग सुनने की एक्सरसाइजेस की हैं। हमने अल्फ़ाबेट को देखा है। कुछ मैंने आपको होमवर्क दिया जो आपने ज़रूर मुकम्मल करना है। और हमने आज वोकैबुलरी की बातें की हैं। वोकैबुलरी को हम शॉर्ट करके वोकैब भी कह सकते हैं। वोकैबुलरी को ही वोकैब कहते हैं। और इसमें हमने मुख्तलिफ ममालिक और नेशनैलिटीज़ का जिक्र किया है। तो आज के लिए तो हमने इतना ही पढ़ना है, बाकी हम अगले लेक्चर में देखते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी चीज़ों की। और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।